अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। माय नेम इज़ कामरान शाह एंड यू गाइस आर वाचिंग आवर यूट्यूब चैनल एके कोचिंग सेंटर। सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी क्लास 11 केमिस्ट्री चैप्टर 3 हमारे पास चल रहा है, थ्योरीज ऑफ कोवलेंट बॉन्डिंग एंड शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को डिस्कस किया था, उसके साइलेंट फीचर्स, उसके जो है टाइप्स हमने सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड, फिर एसएस ओवरलैपिंग, एसपी ओवरलैपिंग एंड पीपी ओवरलैपिंग को हमने समझा था कि ये किस तरीके से बनते हैं। आज हम लोग जो है पढ़ने वाले हैं लिमिटेशंस ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी थी इसके अंदर कुछ लिमिटेशंस थी। 1927 के अंदर हिटलर और लंदन ने जो है ये थ्योरी पेश तो की थी, लेकिन 1927 के अंदर ये थ्योरी जो है फेल हो गई थी और जो है MOT यानी कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी आ गई थी, क्योंकि इसके अंदर कुछ ड्रॉबैक्स थे, कुछ लिमिटेशंस थी जो कि ये प्रूव नहीं कर पा रहा था। तो आज की वीडियो के अंदर हमने उन्हीं लिमिटेशंस को पढ़ना है कि इसकी थ्योरी थी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी यानी VBT, इसके अंदर क्या क्या लिमिटेशंस थी। तो बगैर टाइम वेस्ट किए हम लेक्चर की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है हमारे पास, इट फेल्स टू डिस्क्राइब द वैलेंसीज ऑफ बेरिलियम, बोरॉन एंड कार्बन। बाकी एटम के अगर हम देखें तो वैलेंसीज के सही बता रहा था, लेकिन बहुत सारे हमारे पास ऐसे एलिमेंट्स थे जिनकी ये प्रॉपर तरीके से, ठीक तरीके से वैलेंसीज नहीं बता पा रहा था। जैसे कि हमारे पास बेरिलियम है, बोरॉन है, कार्बन है। हमें पता है 9th क्लास से हम लोग ये पढ़ते आ रहे हैं कि कार्बन की जो वैलेंसी होती है वो 4 होती है, क्योंकि कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है, 4 बॉन्ड बनाता है। बोरॉन की जो वैलेंसी होती है वो 3 होती है और बेरिलियम की जो वैलेंसी होती है वो 2 होती है। लेकिन अगर हम अकॉर्डिंग टू वैलेंस बॉन्ड थ्योरी चलें तो हमें पता है कि बेरिलियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो क्या होता है, 4 होता है। और अगर हम हुंस रूल के मुताबिक इसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें तो 1s2 2s2 यानी कि इसके अंदर भी 2 इलेक्ट्रॉन अपोजिट स्पिन में आएंगे, इसके अंदर भी 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। लेकिन P के अंदर अगर हम देखें तो P के अंदर कोई भी इलेक्ट्रॉन हमें नज़र नहीं आ रहा। दैट मीन्स कि जो बेरिलियम की वैलेंसी हमें वैलेंसी दी गई है वो क्या है, अकॉर्डिंग टू VBT 0 आती है। लेकिन हमें पता है कि बेरिलियम की जो वैलेंसी है वो 2 होती है और VBT ये भी कहता है कि जो बेरिलियम है, बेरिलियम के आउटर जो P वाला शेल है उसके अंदर कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, कोई भी पार्शली हाफ फिल्ड जो है ऑर्बिटल मौजूद नहीं है, इसलिए किसी के साथ भी रिएक्शन नहीं करता, किसी के साथ भी बॉन्ड नहीं बनाता। ये क्या है, बेरिलियम इनर्ट है। जबकि हमें ये पता है कि BeF2 ये मॉलिक्यूल बनाता है कौन, बेरिलियम। बेरिलियम ये फ्लोरीन के साथ ये मॉलिक्यूल बनाता है और अपने 2 इलेक्ट्रॉन को जो है वो शेयर कर देता है, ठीक है। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी यहाँ पर आकर जो है वो फेल हो जाती है। अच्छा, इसका ये जो चीज़ है ये किस तरीके से इसने बॉन्ड बनाया है ये हमें कहाँ पता चलेगा, जब हम हाइब्रिडाइजेशन पढ़ेंगे। sp3 हाइब्रिडाइजेशन, sp2 हाइब्रिडाइजेशन, sp हाइब्रिडाइजेशन जब हम पढ़ेंगे तो उसमें हमें ये चीज़ जो है वो आगे आगे जैसे हम जाएंगे तो कंफर्म होती जाएगी, क्लियर होती जाएगी। तो अकॉर्डिंग टू VBT बेरिलियम जो है क्या है, एटॉमिक नंबर जिसका 4 है, उसके आउटर मोस्ट शेल में कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो उसकी वैलेंसी अकॉर्डिंग टू VBT क्या है, 0 है और वो इनर्ट है। जबकि अगर हम एक्चुअल में देखें तो बेरिलियम की जो वैलेंसी होती है वो 2 होती है और बेरिलियम जो है फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बना सकता है। सेकेंड अगर हम देखें बोरॉन की हमें पता है कि वैलेंसी क्या होती है, 3 होती है। और यहाँ अगर हम देखें बोरॉन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 5 होता है और हुंस रूल के मुताबिक अगर हम इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें तो पहले ऑर्बिटल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे के अंदर भी 2 इलेक्ट्रॉन, 1s2 2s2 और P के अंदर अगर हम देखें तो P के अंदर सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन आता है, यानी इसके पास सिर्फ एक ऐसा ऑर्बिटल है जो कि पार्शियली हाफ फिल्ड है। सो अकॉर्डिंग टू VBT बोरॉन की जो वैलेंसी है वो हमारे पास कितनी आती है, 1 आती है। लेकिन एक्चुअल में अगर हम देखें तो बोरॉन की जो वैलेंसी है वो क्या होती है, 3 होती है। और बोरॉन जो है BF3 का बॉन्ड बनाता है, 3 बॉन्ड बनाता है फ्लोरीन के साथ, ठीक है, क्योंकि इसकी वैलेंसी क्या है, 3 है एक्चुअल में। लेकिन अगर हम VBT के मुताबिक देखें तो VBT के मुताबिक इसकी जो वैलेंसी है वो 1 आ रही है। इसी तरीके से अगर हम कार्बन देखें तो कार्बन का एटॉमिक नंबर हमारे पास 6 होता है और कार्बन की अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं हुंस रूल के मुताबिक तो 1s2 2s2 और P के अंदर हमें कितने इलेक्ट्रॉन नजर आएंगे, 1 एंड 2 इलेक्ट्रॉन नजर आएंगे। सो अकॉर्डिंग टू VBT वैलेंसी ऑफ हाइड्रोजन
इज 2, बट हम ये 9th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं कि जो कार्बन है, कार्बन की जो वैलेंसी होती है वो 4 होती है, क्योंकि कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ, और मॉलिक्यूल मैंने आपके सामने CH4 लिख दिया है। अब ये किस तरीके से बनाता है, ये सारा कॉन्सेप्ट आप अब जब आगे वाली थ्योरीज पढ़ेंगे, MOT पढ़ेंगे या फिर जब आप हाइब्रिडाइजेशन पढ़ेंगे तो उसमें आपको क्लियर हो जाएगा सारी की सारी बातें। तो ये कुछ ड्रॉबैक्स थे अकॉर्डिंग टू द वैलेंसीज ऑफ बेरिलियम, बोरॉन एंड कार्बन। सेकंड पॉइंट क्या है, इट डज नॉट टेल अबाउट द पैरामैग्नेटिक नेचर ऑफ ऑक्सीजन। अब कुछ जो है हमारे पास एलिमेंट्स ऐसे होते हैं या गैसेज ऐसी होती हैं कि जिनका पैरामैग्नेटिक बिहेवियर होता है, और कुछ गैसेज ऐसी होती हैं, कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं कि जो डायमैग्नेटिक होते हैं। अब पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक क्या होता है, डायमैग्नेटिक का मतलब होता है डू नॉट अट्रैक्ट टूवर्ड्स मैग्नेटिक फील्ड। डायमैग्नेटिक नेचर उन एलिमेंट्स का होगा जो मैग्नेटिक फील्ड की तरफ जो है अट्रैक्ट नहीं हो सकेंगे, और पैरामैग्नेटिक उनका होगा जो अट्रैक्ट करेंगे टूवर्ड्स द मैग्नेटिक फील्ड। और ऑक्सीजन जो है हमारे पास एक पैरामैग्नेटिक बिहेवियर रखता है, पैरामैग्नेटिक नेचर रखता है, और वो मैग्नेटिक फील्ड की तरफ जो है अट्रैक्ट होता है, लेकिन जो VBT है ये बताने से कासिर थी। अब पैरामैग्नेटिक बिहेवियर कैसे पता लगाया जाता है या डायमैग्नेटिक बिहेवियर कैसे पता लगाया जाता है, तो इसकी सिंपल सी जो है एग्जांपल ये है कि अगर ऑर्बिटल्स के अंदर जो है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे तो दैट मीन्स कि ये उसका जो नेचर है वो पैरामैग्नेटिक है, और अगर ऑर्बिटल्स हैं, ऑर्बिटल्स के अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एब्सेंट होंगे तो उसका मतलब है कि वो कौन सा बिहेवियर रखता है, डायमैग्नेटिक बिहेवियर रखता है। तो ये सिंपल सी एग्जांपल थी जो कि लिमिटेशंस के अंदर आती है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी उसको पेश नहीं कर पाई थी। थर्ड हमारे पास है इट फेल्स टू डिस्क्राइब द डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब सबसे पहले अगर हम देखें कि ये डीलोकलाइज्ड एंड लोकलाइज्ड, ये डीलोकलाइज्ड एंड लोकलाइज्ड हमारे पास क्या होता है। डीलोकलाइज्ड या लोकलाइज्ड की अगर हम सिंपल बात करें तो हमें इस चीज़ के बारे में अच्छे तरीके से पता है कि इलेक्ट्रॉन्स की जो है कोई फिक्स पोजीशन नहीं होती है, इलेक्ट्रॉन जो है वो चेंज होते रहते हैं अकॉर्डिंग टू देयर बॉन्ड्स की अगर हम देखें तो इलेक्ट्रॉन जो है वो चेंज होते रहते हैं। अगर लोकलाइज्ड अगर हम इलेक्ट्रॉन लोकलाइज्ड है तो लोकलाइज्ड का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन जो है फिक्स्ड है, इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो फिक्स्ड हैं। और अगर डीलोकलाइज्ड की अगर हम बात करें तो इनकी पोजीशन चेंज, नॉट फिक्स्ड। तो ये जो है डीलोकलाइजेशन का कॉन्सेप्ट भी जो है वो VBT बताने से कासिर रही थी, क्योंकि जो है हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन एक जगह फिक्स नहीं होते, इलेक्ट्रॉन जो है वो डीलोकलाइज्ड होते रहते हैं, उनकी पोजीशन जो है हमारे पास चेंज होती रहती है। तो ये कॉन्सेप्ट भी जो है VBT के अंदर लिमिटेशन का था, और VBT के अंदर और भी बहुत सारी लिमिटेशन थी, जैसे कि एक और लिमिटेशन मैं आपको बता देता हूँ जो कि आपकी बुक के अंदर भी शायद नहीं है। तो वो ये थी कि VBT कहता था कि जब भी दो ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप करते हैं तो ओवरलैप करने के नतीजे में कोई भी नया ऑर्बिटल जनरेट नहीं होता, जबकि एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक था। जबकि अगर हम देखें जब दो एटम मिलते हैं तो हमारे पास क्या बनता है, एक मॉलिक्यूल बनता है। तो इसी तरीके से जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल मिलते हैं तो एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनता है, जो कि हम किसके अंदर पढ़ेंगे, थ्योरी, कौन सी थ्योरी के अंदर, MOT के अंदर, यानी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के अंदर हम इसको पढ़ेंगे। तो ये बात याद रखिएगा कि जब भी दो एटॉमिक ऑर्बिटल मिलते हैं तो एक नया ऑर्बिटल जनरेट होता है जिसको हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहते हैं। तो जो VBT थी ये बताने से भी जो है कासिर थी। तो इसकी वजह से इसके बहुत सारे लिमिटेशंस थी, जो कि 1927 के अंदर ही, उसी साल के अंदर ये थ्योरी जो है फेल हो गई थी और एक नई थ्योरी आई थी MOT, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो आई होप कि इसकी लिमिटेशंस आपको अच्छे तरीके से समझ आ गई होंगी। अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो लाजमी हमसे कॉमेंट सेक्शन के अंदर पूछिएगा। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।